हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं पहले भी नारी प्रभा का रिव्यू कर चुकी हूँ और उसे मैं अपने चैनल पे डाल भी चुकी हूँ। अभी मेरा 1 मंथ का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है। ये दोनों पैकेट्स के टैबलेट्स ख़त्म हो चुकी हैं मेरी, और इसके ख़त्म होने के पश्चात ही मैं एक नया पैक ऑर्डर कर चुकी थी और ये मुझे 2 दिन पहले रिसीव हो गया है। इसे मैं अभी तक खोली नहीं हूँ क्योंकि ये टैबलेट्स मेरे कल रात में ख़त्म हुए हैं। तो अब मैं इसको खोल के और इसका प्रयोग करूँगी। मैं कस्टमर केयर में कॉल की और मैंने उनसे बात किया, उनसे पूछा कि मुझे ये दवा कब तक, मतलब कितने दिनों तक लेनी होगी। तो उन्होंने बताया कि आपकी समस्या अगर ख़त्म हो गई है तो आप बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं हुई है तो आप अभी 2-3 महीने तक इसको यूज़ कीजिए। तो मेरी समस्या तो अभी ख़त्म हुई नहीं है, तो मैं अभी इसका प्रयोग करना नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि कम से कम आप 3 मंथ्स तक इसका प्रयोग कीजिए। तो मैं अभी दूसरा पैक ऑर्डर की हूँ, मतलब कि ये दूसरे महीने के लिए है। तो मैं अब इसका प्रयोग करूँगी 1 मंथ कंप्लीट। उसके बाद 3rd मंथ के लिए देखूँगी कि मेरे में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद ही मैं तीसरा पैक ऑर्डर करूँगी। अधिकतर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि सफ़ेद पानी उनको है या नहीं है, और 100% में से 90% महिलाओं को, लड़कियों को ये समस्या होती है। और बोला जाता है कि यह नॉर्मल सी समस्या है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी भी है। बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर में, जिससे जैसे मेरे शरीर में पड़ा है। मैं इसका प्रयोग तो कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं और 2-3 जड़ी बूटियों का प्रयोग कर चुकी हूँ जो घर गाँव में, देहात में मिलता है। उनका प्रयोग मैं पहले कर चुकी हूँ इस समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन वो कारगर उतनी हुई नहीं। तो फिर मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरी ये समस्या लगभग 4-5 सालों से है। पहले हमको पता ही नहीं था कि ये समस्या मतलब इसे सफ़ेद पानी या धात कहते हैं या नहीं कहते, जो मेरे साथ हो रहा था उसको। तो मैं डॉक्टर से भी मिली थी। डॉक्टर्स ने जो सिम्टम्स पूछे थे वो मेरे में थे नहीं। उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपको खुजली होती है, तो वो होती नहीं थी पहले मुझे, लेकिन अब होता है। और दूसरा कि उसमें से बदबू भी आता है। जो सफ़ेद पानी होता है जिसे धात कहते हैं, उसमें बदबू भी होता है। तो वो सिम्टम्स मेरे में थे नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम है नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आप खाने पीने पे ध्यान दो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये समस्या मेरी अब तक दूर हुई नहीं, तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और इसके अभी थोड़े बहुत तो बेनिफिट हुए हैं मेरे में, लेकिन पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है। तो मैं इसका प्रयोग अभी लगभग 3 मंथ तक करूँगी और उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो भी मैं आगे आप लोग से शेयर करूँगी। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर घरेलू उपाय आप लोग को करना है, जैसे किन्हीं को थोड़ा बहुत ये समस्या हो, जो दवा ना लेना चाहती हों या जड़ी बूटी वगैरह अगर कुछ नहीं लेना चाहती और उनको पता ही नहीं है कि उनको सफ़ेद पानी या धात की समस्या है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग जो चावल बनाते हैं, चावल से जो माड़ निकलता है उसको पसाने के बाद उस माड़ को हल्का ठंडा होने के बाद उसमें एक ताल मिश्री होता है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये ताल मिश्री, इसे ताल मिश्री कहते हैं। ये हो सकता है किसी और ब्रांड में भी मिलता हो, लेकिन मेरे पास अभी ये है। मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ माड़ में डाल के, सुबह खाली पेट में पीती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होना है बाकी, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा है। इसका प्रयोग आप लोग घर में कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कोई दवा ले चाहे ना लें आप लोग,
अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग में भी ये समस्या है सफ़ेद पानी या धात की, तो आप लोग माड़ में इसको पीस के और मिक्स करके उसको पीजिए खाली पेट में। बहुत ज़्यादा ही ये कारगर है और इससे कोई हानि भी होना नहीं है। तो अगर आप लोग से हो सके तो इसका प्रयोग करें। और इसका प्रयोग तो मैं कर रही हूँ, इसका तो मैं बताऊँगी ही। अगर मेरी जो समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो मैं वीडियो बना के बताऊँगी। और ऐसे ही मैं अपडेट करती रहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये दवा के प्रयोग से। आप लोग मेरा वीडियो देखें, सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।